जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप सभी। मैं अजय स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार एग्जाम इंडिया वार में। फ्रेंड्स, अपनी ये कंप्यूटर की क्लास है जिसमें हम कंप्यूटर मेमोरी के बारे में अच्छा अध्ययन कर रहे हैं, बढ़िया डीपली थोड़ा। तो चलिए आज बात करते हैं कैश मेमोरी। क्या होती है कैश मेमोरी। कैश मेमोरी तो जो कैश मेमोरी होती है एक प्रकार, जो मैंने आपको जब रैम के बारे में बताया था तो मैंने आपको बताया था एस रैम। तो एस रैम का प्रकार होता है। तो लिखिए, पूछेगा कैश मेमोरी किस प्रकार या किस रैम का प्रकार है। तो एक आपका एस रैम होता है और एक होता है डी रैम। एस रैम की फुल फॉर्म हो जाती है स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। तो एस रैम का प्रकार है। काम क्या करता है, तो जो आपके मोबाइल या जो आपका कंप्यूटर है उसकी गति, जो रैम है, रैम की गति को बढ़ाने का काम करता है। तो लिखिए, रैम की गति को बढ़ाने का काम करता है। समझ लीजिए, कैश यानी रुपया, एक समझ के लिए आपको बता रहा हूं। और जब आपके पास क्या होता है, कैश आ जाता है, काफ़ी सारा पैसा आ जाता है, तो आप क्या करते हैं, अपनी स्पीड, जो खर्च करने की स्पीड है उसको बढ़ा देते हैं। अर्थात ये भी हमारे रैम की जो पावर होती है उसको क्या करता है, बढ़ा देता है। इस रैम का प्रकार है स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी हो जाता है इसका। तो रैम की गति को क्या करता है, बढ़ाने का काम करता है। कौन, कैश मेमोरी। ये साहब इतनी स्पीड से काम करता है कि जो काम रैम 180 नैनो सेकेंड में करता है, ये इतनी फास्ट काम करती है कैश मेमोरी, उसे 45 नैनो सेकेंड में समाप्त, अर्थात बहुत ज़्यादा फुर्तीली। तो लिखिए, रैम जो कार्य 180 नैनो सेकेंड में करती है, नैनो सेकंड में करती है, उसी काम को कौन भैया, कैश मेमोरी, उसी काम को यह यानी कैश मेमोरी क्या करती है साहब, 45 नैनो सेकंड में कर देती है। बहुत फास्ट काम करती है। तो रैम जो कार्य 180 नैनो सेकंड में करता है उसी को यह 45 नैनो सेकंड में कर देती है। ये जो अपना डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी होता है और सीपीयू के मध्य कार्य करती है। तो कहाँ काम करती है, तो लिखिए, डी रैम व सीपीयू सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट के मध्य कार्य करती है। ओके, जैसे कि यहां पर आपका डी रैम हो जाता है और यहां पर आपका कौन आ जाता है, कैश मेमोरी आ गया, और इधर आपका सीपीयू हो जाता है। तो इनके बीच, डी रैम और सीपीयू के बीच डाटा को बहुत तेज प्रोसेसिंग की ज़रूरत होती है, वहां पर आपका कैश मेमोरी यूज़ होती है। तो कैश मेमोरी एस रैम का प्रकार है, रैम की गति को बढ़ाने का काम करता है। रैम जो कार्य 180 नैनो सेकेंड में करती है उसी काम को आपकी कैश मेमोरी 45 नैनो सेकेंड में कर देती है। डी रैम व सीपीयू के मध्य कार्य करती है। अगला आ जाता है अपना वर्चुअल मेमोरी। ये आपको समझ में आ गया होगा, पूछेगा इससे क्वेश्चन। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जामिनर का जो कंप्यूटर से क्वेश्चन पूछे जाते हैं फेवरेट टॉपिक है, तो इसके लिए एक एक वर्ड याद कर लीजिए। अगला आ जाता है अपना वर्चुअल मेमोरी या आभासी मेमोरी। क्या आ जाता है साहब अपना वर्चुअल
वर्चुअल या हिंदी में बोलते हैं इसको आभासी मेमोरी। तो ये क्या होता है, तो जो आपके पास हार्ड डिस्क होती है उसकी खाली जगह पर ये मेमोरी बनाई जाती है। पहले इसके बारे में लिखाई देता हूँ, फिर आपको समझाऊंगा किस प्रकार। तो लिखिए, हार्ड डिस्क की खाली जगह पर बनाई जाती है वर्चुअल मेमोरी, बनाई जाती है। कहाँ पर साथी, जो आपका हार्ड डिस्क अलग से लगता है। वर्चुअल मेमोरी रैम की जगह को बढ़ाने के लिए, जो आपका रैम होता है, रैम की जगह को, वीएम मतलब वर्चुअल मेमोरी, वीएम यानी वर्चुअल मेमोरी रैम की जगह यानी क्या, आपका मेमोरी को बढ़ाने का काम करती है। कौन साहब, आपका जो वर्चुअल मेमोरी होती है रैम की जगह को बढ़ाने का काम करती है। वर्चुअल मेमोरी व मुख्य मेमोरी मीन्स मेन मेमोरी वर्चुअल मेमोरी और मेन मेमोरी के मध्य प्रोग्राम को स्वैप करके रैम पर चलाया जाता है। के मध्य प्रोग्राम को स्वैप करके चलाया जाता है। स्वैप करके चलाया जाता है। तो ये लिख लीजिए। अब आपको मैं बताऊंगा कैसे। तो सबसे पहले तो लिख लीजिए, वर्चुअल मेमोरी या आभासी मेमोरी हार्ड डिस्क की खाली जगह पर बनाई जाती है। वर्चुअल मेमोरी रैम की जगह, यानी जो आपकी रैम होती है जिस पर आपका पबजी चला करता है, वो रैम पर चलता है, उसको बढ़ाने का काम करता है। वर्चुअल मेमोरी और मुख्य मेमोरी के मध्य प्रोग्राम को स्वैप करके चलाया जाता है। अब मैं बात करता हूँ आपके कंप्यूटर की। सपोज ये आपका क्या है भैया, ये हो जाता है अपना कंप्यूटर। वाह, क्या हो गया, वाह कंप्यूटर। वाह, अब इसमें आपका क्या है, 2 GB का रैम है। 2 GB क्या है आपका रैम। और आपको देखना है बढ़िया पबजी खेलना है, पबजी नहीं और कोई बड़ी सी चीज़ें कुछ डाउनलोड करनी है। सपोज वो 5 MB की है, वो सॉरी 5 GB की। आपको कोई कुछ सामान देखना है, वो कितना है भैया, 5 GB का। सपोज आपको कुछ देखना है, कोई बड़ी चीज़ है, ये कितने का है, 5 MB का है, सॉरी GB का, MB बार बार निकल जाता है, 5 MB का है। इसको अब साफ कर देता हूँ, ये तो आपने लिख लिया होगा ना, समझा ही दूँ कैसे। ये कितने का है भैया, 5 GB का है। अब यहाँ पर इसके पास जगह कितनी है, 2 GB की। काम कितने का है, 5 GB का। ज़रूरत कितने की है, 3 GB की। तो अब ये क्या करेगा, यहाँ से कॉल करेगा किसके पास, आपके पास हार्ड डिस्क। हार्ड डिस्क में मान लीजिए आपका हार्ड डिस्क कुछ है, सपोज 256 GB का है आपका हार्ड डिस्क, और 256 में सपोज इतना भर चुका है, आधा भर चुका है। अभी इतनी जगह क्या है, भरी हुई है, इतनी है खाली। तो ये क्या करेगा कंप्यूटर, यहाँ पर भेजेगा मैसेज, कहेगा भैया हमको 3 GB उधार दे दो। तो ये क्या करेगा, यहाँ से 3 GB जगह बनाकर कहाँ भेज देगा, यहाँ पर भेज देगा। तो ये 2 GB यहाँ से और प्लस 3 GB कहाँ से, आपके हार्ड डिस्क से। 3 GB हार्ड डिस्क से। अब आप हंसी खुशी क्या खेल सकते हैं, जो आपको गेम खेलना है, जो खेलना है आराम से करिए। जब आपका काम हो जाएगा, जब आप उस एप्लीकेशन से बाहर आ जाएंगे, तो फिर ये क्या करेगा, अपने 3 GB फिर इसी हार्ड डिस्क में ले लेगा।
तो क्या हुआ था, एक आभासी बना दिया गया ना रैम। रैम को क्या एक आभासी रैम बनाई गई ना, और कहाँ पर बनाई गई, हार्ड डिस्क में। तो वही था वर्चुअल मेमोरी, हार्ड डिस्क की खाली जगह पर बनाई जाती है, जो रैम को बढ़ाने का काम करती है। वर्चुअल मेमोरी और मुख्य मेमोरी के मध्य प्रोग्राम को स्वैप करके क्या किया जाता है साहब, चलाया जाता है। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। आज से अपना जो प्राथमिक मेमोरी वाला चैप्टर था वो खत्म, कल से सेकेंडरी मेमोरी के बारे में चर्चा करनी है। क्लास आपको कैसी लगी कमेंट करिए। अपने परिवार एग्जाम इंडिया वार पर पहली बार हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद, जय भारत।